मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार को 48 वर्षीय रेखा देवी की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मृतिका के पति अशोक शाह ने बताया कि उनकी पत्नी का बच्चेदानी का ऑपरेशन मंगलवार को किया गया था। ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत सामान्य थी, लेकिन बुधवार को खाना खाने के बाद अचानक हालात बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने जबरन मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया, जिसके बाद स्थिति और गंभीर हो गई और उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद शव को अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस में रखवा दिया और विरोध करने पर मारपीट भी की गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज को पहले से सांस लेने की समस्या थी और गलत तरीके से खाना खाने की वजह से हालात बिगड़ गए। घटना की सूचना पर ब्रह्मपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे परिजनों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थोड़े करते फिर अस्पताल से बात करेंगे कि क्या हुआ था, क्या ऐसे ही थोड़े कि आ गया चला गया। आदमी आएगा तभी ना, उसको बीच में रखिए तब ना बात होगा। कौन आदमी को बीच में जो ऑपरेशन किया है वो क्या? हाँ तो अभी पर भी कोई अथी नहीं था, स्टाफ नहीं था। हम दो जन, हमारी भाभी है, एक ठो हम हैं, दोनों जन मिल करके ऊपर किए हैं। और उसके बाद ऊपर जाने के बाद कोई भी अथी नहीं गया है, नर्स उर्स नहीं गए। कैसे डेथ कर गई मम्मी सांस ऊपर मुँह चल रहा था, गया एक आदमी बोला कि पल्स सब ठीक है। उसके बाद खाना बताया कि पल्स ठीक है। हाँ, स्टाफ बताया कि पल्स ठीक है। उसके बाद गया, बोला खाना खिला दीजिए। खाना खिलाने के बाद डायरेक्ट आया, बोला कि आईसीयू में भर्ती कीजिए, स्टाफ को नहीं ठीक होने वाली है। तो ये हॉस्पिटल वाले क्या बताए हैं कि कैसे मर गए? बोल रहे कि खाना खिलाने की वजह से, हम लोग पर ब्लेम डाल रहे कि खाना खिलाने की वजह से मर है, इसलिए हाँ। हॉस्पिटल वाले और डॉक्टर से बात हुई है कि नहीं? डॉक्टर से अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं निकले हुए हैं। लाश को बाहर निकाल दिए हैं, हम लोग को भी धक्का मार के बाहर निकाल दिए थे। और डॉक्टर ही बोले थे खाना खिलाने के लिए। जब सांस चल रहा था तो उनको रेफर नहीं करना चाहिए। मेरा नेहा कुमारी मेरी मम्मी है। उनको रेफर किया जाता तो उनकी जान बच जाती। हाँ, जान बच जाती। जी रेफर किया जाता, जान बच जाता। जबरदस्ती यहाँ रख जी उसके बाद में सब अपने आप सब बाहर निकाल लिए हैं और सब बाहर में कर दिए, वो एम्बुलेंस में लाद दिया और उसके बाद हम लोग का भी ठेल ठाल के बाहर निकाल रहे थे। हाँ, ये पत्नी आपके यहाँ किस चीज़ के लिए भर्ती थी? वो ऑपरेशन कराए हुए थे। ऑपरेशन पहले कराए थे? हाँ, मंगलवार के कराए थे। कहाँ कराए थे? यहीं कराए थे। अच्छा, भर्ती थी यहाँ पे? हाँ, भर्ती थी। उसके बाद में सब सही हो गया, समय के नहीं तो मर गया है, मर गई। हाँ, मर गई है। क्या बताए लोग, काहे मरी लोग, क्या बताए? नहीं, कुछ नहीं फलना किए चिल्ला किए, इंजाम डाल रहा है उल्टे। किस चीज़ का ऑपरेशन करवाए थे? ये कराए हुए थे अथी का, बच्चानी का। जाने का। ये कब डेथ की है? आज डेट की है 11 बजे। अच्छा, तो क्या हॉस्पिटल वाला क्या बताया? हाँ, हॉस्पिटल वाला तो सब बॉडी को निकाल के बिक दिया, समझे कि नहीं, अपने आप। और उसके बाद हम लोग का भगा रहा था। बॉडी को खुद बाहर निकाल दिया? हाँ, अपने आप खुद निकाल दिया। उनका नाम क्या है? हाँ, रेखा देवी। आप कौन हुए? हम पति हुए अशोक शाह। उनका कितना उम्र था? 42 वर्ष। जानकारी मिली है और उसका जांच किया जा रहा है। जो होगा उसको किया जाएगा, जो दोषी होगा। परिजन क्या बता रहे हैं? परिजन बोल रहे हैं कि हमारे डेड बॉडी को बाहर निकाल के फेंक दिया गया है कि ले जाइए आप, यू फलान ठिकान, यही आरोप है। और मारने जीने का आरोप हमारे पास नहीं है। ठीक है, वो जांच का अब बाद में वो लोग बोल रहा है कि मुआवजा दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। हम बोले कि एक आवेदन दे दीजिए थाना में, हम FIR कर देते हैं। जिसका गलती होगा जांच में आ जाएगा सब चीज़। अस्पताल वाले क्या बता रहे हैं? अस्पताल वाले बोल रहे हैं कि मरीज को खाना खिलाने से उसके फेफड़ा में पानी और खाना चला गया। बस आवेदन मिलेगा तो करवाइए। आवेदन मिलेगा तो करवाई होगा, ना तो परिजन अपना जो करेंगे। मैं रेखा देवी नाम से एक पेशेंट है जो मेरे यहाँ एडमिट हुई थी पाइल्स के ऑपरेशन के लिए। उनका ऑपरेशन कर दिया गया, सब कुछ रेज हाँ हिस्टेक्टोमी हुआ था उनको। हाँ, हिस्टेक्टोमी था, उसका ऑपरेशन हुआ। पेशेंट स्टेबल थी, ठीक थी, थोड़ा सा सांस लेने में समस्या था। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ऊपर रख दिया गया। पेशेंट का जब गैस पास हो गया 24 घंटे के बाद, तो उसको पेशेंट के परिजन को बोला गया
के नारियल पानी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद खिचड़ी दे सकते हैं। जो मेरा स्टाफ उसको खिलाता है, सारी चीज़ें जो है मेरे स्टाफ की जिम्मे होती है, जो कि वो उस चीज़ को फॉलो नहीं किए और वो खुद से पेशेंट को आपके स्टाफ ने उनको नहीं खिलाया? जी नहीं, मेरे स्टाफ को बताया ही नहीं गया। मैंने कहा था लाने के लिए, नारियल पानी तो अस्पताल में होता नहीं है, वो पेशेंट का आदमी बाहर से लाता है। मैंने लाने के लिए कहा था, मेरे स्टाफ ने लाने के लिए कहा था, लेकिन उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया और वो खुद से ही खिला दिया गया, उनको सोए अवस्था में खिला दिया गया, जिस कारण जो है एस्पिरेट कर गई पेशेंट। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट के फेफड़े में खाना पानी चला गया, जिस कारण से वो उनकी डेथ हुई है। हम लोग मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत कोशिश किए, हम लोग मॉनिटर किए हैं, पेशेंट का एस्पिरेट किया है। रात में उनको खाना खिलाया गया, पानी पिलाया गया। रात में ही पेशेंट को 12 बजे के करीब हम लोग आईसीयू में ले आए। पेशेंट स्टेबल थी, रूम में थी। जब दिक्कत होने के बाद रात में हम आईसीयू में ले आए, पूरी तरह मॉनिटरिंग किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन एस्पिरेट पेशेंट को बचाना काफ़ी मुश्किल होता है, ये मेडिकली बहुत मुश्किल होता है। हम लोग बहुत कोशिश किए बचाने का, लेकिन जाके सुबह में पेशेंट दम तोड़ दी। अच्छा, डेड बॉडी को आप लोग बाहर निकाल करके रख दिए? नहीं, वो परिजन उनके जो रेखा देवी हैं पेशेंट, उसके हस्बैंड थे साथ में, उनकी एक और लेडीज साथ में थी। उनके कहने के मुताबिक ही हम लोग जो है उसको शिफ्ट किए हैं। या जी नहीं, हम लोग बोले हैं कि पेशेंट इस तरह का हो गया है। पुलिस को सूचना आप लोग दिए? जी बिल्कुल सूचना दी है पुलिस को। जी बिल्कुल, पुलिस पहुंची है जाँच के लिए। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।